Okay, guys. I think it is time that we discuss competitive section, है ना? तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं और जो बेसिक अपने को ज़रूरत है वो हम कल वाला क्लास में कवर किया है ऑलरेडी, isn't it? So I think it's time we solve these questions. Main section, है ना? Let's directly start with main section. ठीक है? Okay. So mains का first question. Let's understand this question carefully, है ना? अच्छा, तो क्या है बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में ना हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर बना लिया, तो इट्स लाइक 50% ऑफ द सॉल्यूशन पार्ट. ठीक है? अच्छा, क्या है बेसिकली लेट्स सी अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 20 meters high. So there is a vertical pole which is 20 meters high, and you know a bird is sitting on top of it. So this is where bird is. ठीक है? Right? Okay. Now, moreover, and its elevation from a point O on the ground is 45 degree. So elevation of from a point O is found to be 45 degree. तो ये 45 डिग्री, ठीक है? रिमेंबर एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर, है ना, ऊपर की तरफ. एनीवे ये तो आप जानते हैं. इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम पॉइंट O. सो इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली. अच्छा, since it flies off horizontally, it could be towards right or it could be towards left. But then he did say it flies away from O, meaning something like this. ठीक है? After 1 second, the elevation of the bird is reduced to 30 degree. After 1 second, so obviously it must have traveled certain distance. Imagine कि this is 1 second, माने time interval. ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट तक जाने में बर्ड टुक 1 सेकेंड, है ना? तो ये 1 सेकेंड है, नॉट डिस्टेंस बट टाइम इंटरवल, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है. देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. रिमेंबर स्पीड निकालने के लिए, रिमेंबर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज distance upon time, right? Speed is distance upon time. Remember time तो already दे रखा है 1 second. Okay, fine. Speed निकालना है meters per second में, so need not worry about anything else. बस अपने को find क्या करना है? Obviously distance भी तो निकालना है, माने bird कितना distance travel किया है, ये तो find करना है अपने को. ये तो O है. इमेजिन कि AB be the vertical pole 20 meters high and let this be CD. ठीक है? आपको फाइंड क्या करना है? अल्टीमेटली BD फाइंड करना है. रिमेंबर BD का मतलब आपको AC फाइंड करना है, एज सिंपल एज दैट. तो कल वाला क्लास में जो हमने बात किया है ऑलरेडी उससे हो जाएगा. ये देखो, विल स्टार्ट विद ट्रायंगल OAB. इसमें देखो 20 है, ये 20 है, और ये देखो ये 45 डिग्री है. ये ट्रायंगल में ये 20 है, ये 45 है. रिमेंबर ऑपोजिट एडजेसेंट इक्वल है, तो ये भी 20 मीटर. ठीक है? वेरी सिंपल. अब ये देखो, अब ये वाला ट्रायंगल में रिमेंबर ये 20 होता तो ये भी 20. इसमें देखो 30 डिग्री है तो बेस ज्यादा होता है. रिमेंबर बेस ज्यादा होता है. 30 डिग्री का मतलब 20√3 होगा. ये इसमें बेस ज्यादा होता है. या आप ऐसे भी कर सकते थे. रिमेंबर बेस जो है हाइट अपॉन tan होता है. रिमेंबर बेस इज हाइट अपॉन tan 30. ऐसे भी कर सकते हैं. तो 20 अपॉन 1/√3, दिस इज 20√3. ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अपना शॉर्टकट ट्रिक. 30 डिग्री के लिए बेस ज्यादा होता है हाइट से, तो बेस को हम √3 से मल्टीप्लाई किया. देखो ये पूरा 20√3 है, ये 20 है. So this is obviously this minus this, so 20 into √3 minus 1. Obviously ये भी 20 into √3 minus 1 ही होगा. तो यहाँ 20 into √3 minus 1 meters per second. So that's it. That's your answer.
है ना? If you would try, you could actually solve this question in like hardly 30 seconds. 30 seconds से ज़्यादा इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं। नेक्स्ट, the angle of elevation of top of a vertical tower from a point P on horizontal ground was observed to be alpha. Again you see angle of elevation. Imagine that there is a tower, or from a point P he did observe that the angle of elevation was found to be alpha. ठीक है, top of the tower. After moving a distance of 2 meters from P towards the foot of the tower. अच्छा, remember he did say he moved 2 meters. It could be towards or it could be away. He did say this towards. He moved 2 meters. देखो ये लेंथ दिया है, right? Let this be Q. Say he moved after moving 2 meters from P towards the foot of the tower. The angle of elevation changes to beta. देखो ये है बीटा, ठीक है? Then the height of the tower, देखो आपको निकालनी है हाइट। कैसे, शायद से ऑलरेडी कल वाला क्लास में कर चुके हम, है ना? Did we solve same similar question to this one? Very simple. Obviously देखो ये ट्रायंगल में हम बेस फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं इजीली, h upon tan बीटा। फिर ये वाला ट्रायंगल में ये जो है ये होता है h upon tan alpha, as simple as such। ये ट्रायंगल में h upon tan alpha, ये ट्रायंगल में h upon tan beta, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 2, तो h upon tan alpha minus h upon tan beta is equal to 2। वेरी सिंपल। तो ऑब्वियसली अपने को h ढूंढना है, और आपने नोटिस किया कि आपके जो आंसर्स है ना वो साइन और कॉस में है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ यहीं पर आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, या पूरा h निकालने के बाद भी आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने डायरेक्ट साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो ये देखो h cos ऊपर जाएगा, h cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। अच्छा, h तो कॉमन ले सकते हैं, माइनस cos बीटा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है? नाउ यू सी, अच्छा ये यहाँ करेंगे, तो h ये देखो केयरफुली, sin बीटा cos अल्फा, sin बीटा cos अल्फा माइनस cos बीटा sin अल्फा, cos बीटा sin अल्फा अपॉन sin अल्फा sin बीटा। ये देखो देयरफॉर h इज इक्वल टू 2 sin अल्फा sin बीटा अपॉन, ये देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, sin बीटा माइनस b। ये भी एक बहुत ही सिली क्वेश्चन था, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन, है ना? कुछ भी नहीं है, बस फिगर समझ लो, क्वेश्चन समझ लो, फिगर बनाओ और बस अपना बेसिक फंडा अप्लाई करो। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आया सेकंड, सेकंड का आंसर आया फर्स्ट, फर्स्ट का आया सेकंड, सेकंड का आया फर्स्ट। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं थर्ड पे। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। If the angle of elevation of top of a tower from 3 collinear points A, B, C, imagine कि there is this tower, an angle of elevation of top of the tower from 3 points A, B, C on a line leading to the foot of the tower। मैंने imagine कि this is horizontal, इस पे 3 collinear points हैं A, B, C, उनका angle of elevation है 30, 45, 60। ये देखो यहाँ स्टूडेंट्स माइट गेट कंफ्यूज हियर कि ए बी सी कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी सी कि ए बी सी। वेरी सिंपल, ही डिड से 30, 45, 60 है ना, तो ऑब्वियसली सबसे दूर वाला 30 होगा और इक्वल वाला जो है वो होता है 45, और ये वाला होगा प्रोबेबली 60 डिग्री, isn't it? Now you see
from three collinear points A, B, C are 30, 45, 60 respectively. So clearly this has to be A, B and C. Let's consider this as D, E. ठीक है? अच्छा, अब देखो, we have to be very careful. Now, then the ratio AB is to BC is asking us to find AB is to BC, है ना? अच्छा, ये देखो, इन्होंने रेशियो क्यों पूछा? क्योंकि यहाँ हाइट या कोई भी लेंथ नहीं गिवन है, नन ऑफ द लेंथ्स आर गिवन इन दिस केस, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद, देखो, लेकिन ये तीनों भी ट्रायंगल्स में, देखो यहाँ तीन राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ADE, BDE, CDE, इन सभी में कॉमन कौन है? इन सभी में कॉमन है DE, तो इसको आप H अगर आपने अज्यूम कर लिया तो गाइस ऑब्वियसली AD जो है रिमेंबर H अपॉन tan 30, या 30 डिग्री है तो बेस ज्यादा होगा, तो ये √3H है ना, AD इज √3H. सिमिलरली BD देखो 45 है तो बेस विल बी इक्वल टू हाइट, तो डायरेक्टली H. और CD कितना होता है? रिमेंबर CD में हाइट ज्यादा होता है तो बेस इससे छोटा, तो H अपॉन √3. तो रिमेंबर अपने पास AD है, BD है, CD है, तीनों के तीनों डिस्टेंसेस है. अब देखो फाइंड क्या करना है? AB फाइंड करना है. तो अब बताओ AB कैसे मिलेगा इसमें से? हाउ डू यू फाइंड AB फ्रॉम दिस? AB is √3H minus H. Simple. AB is AD minus BD. AD minus BD simply √3H minus H, माने √3 minus 1 into H. AB मिल गया. अब मेरे को BC निकालना है. चलो let's find BC. How do you find BC? BC is equal to BD minus CD. Isn't it? BD कितना है? H है, माइनस CD कितना है? H अपॉन √3, तो कितना हो जाएगा? √3H माइनस H. अच्छा, √3 minus 1 अपॉन √3 into H, ये तो आ रहा. अल्टीमेटली अब इसका रेशियो निकालना है. देयरफॉर AB is to BC is equal to √3 minus 1 H is to, अच्छा इसको ना हम ऐसे लिखेंगे, अपॉन √3 minus 1 अपॉन √3 into H. तो क्लियरली ये कटेगा, ये कटेगा. √3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाता है, और नीचे में एक बचा है तो 1. दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. ये देखो, जितना भी हमने कल वाला क्लास में लर्न किया है वो सब यूज किया हमने. 30 डिग्री का मतलब बेस ज्यादा होता है तो √3H, 45 दोनों इक्वल, डायरेक्टली H. यहाँ बेस छोटा होता है तो H अपॉन √3, एज सिंपल एज दैट. तो फिर जो पूछा वो निकाला हमने. इस पे इंपॉर्टेंट आइडिया वाज कि कंसीडरिंग दैट टू कंसीडर दिस एज H, ये इंपॉर्टेंट आइडिया था. ठीक है, बाकी सब तो कैलिब्रेशन पार्ट, ये तो अब तो बचपन से करते आ रहे हैं. अब आते क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लगता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना. मैं लेट्स सी. Let 10 vertical poles, poles, not poles, 10 vertical poles standing at equal distances on a straight line. Sure. Subtend same angle of elevation alpha at a point O on this line. Okay. If the height of the longest pole is h, अच्छा, तो पोल्स के लेंथ इक्वल नहीं है, सिंस इन्होंने बताया कि लॉन्गेस्ट पोल का हाइट है h एंड डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल O is A, from O is A, then the distance between two consecutive poles is, ये देखो, the figure can be little bit tricky in this case, है ना. Let's do our best. So imagine कि ये ग्राउंड है ना, that is the straight line, है ना, on which there are 10 vertical poles. Imagine कि there is, this is point O.
इमेजिन कि ये आपका फर्स्ट पोल है, लेट दिस बी द स्मॉलेस्ट पोल, राइट? नाउ व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? लेट 10 वर्टिकल पोल्स स्टैंडिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस, माने ये वर्टिकल पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना? सबटेंड सेम एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एट O। अच्छा, तो इमेजिन कि ओके, लेट दिस बी द स्मॉलेस्ट पोल, माने ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। जैसे कि ये आपका होगा सेकंड पोल, ये आपका होगा थर्ड पोल, ये एंड सो ऑन, और ये आपका होगा लास्ट पोल, है ना? 1 2 3 एंड सो ऑन, ये लास्ट पोल है। दिस इज योर 10th पोल, वर्टिकल, ठीक है? इसने एक फिगर बनेगा ना इसका, तब जाके देखो सारे पोल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट O, तब जाके। सो हाउ मच एंगल इज द स्मॉलेस्ट पोल सबटेंडिंग एट O? अच्छा, एंगल नहीं दिया है, बट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स इज हियर, अल्फा, सॉरी, इट इज गिवन टू अस कि ये अल्फा है ना? अच्छा, ये डिस्टेंस इक्वल है, देखो, इमेजिन कि द डिस्टेंस इज d, तो ये भी d ही होगा, सारे डिस्टेंसेस d होंगे, है ना? अच्छा, ओके, एंड द स्मॉलेस्ट पोल का डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज a, तो ये दे रखा है, ये है a। अच्छा, फाइन। देन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पोल्स इज, है ना? ये d निकालना है, ये d निकालना है, स्मॉल d निकालना है। अच्छा, सो व्हाट इज द अप्रोच कैसे करें? एंड हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल इज गिवन, ये भी दिया है। अच्छा, ये वाला हाइट है आपके पास, ये वाला हाइट है, तो ये वाला जरूर लगेगा, ये वाला ट्रायंगल, है ना? ये वाला ट्रायंगल जरूर लगेगा, और इस ट्रायंगल में बेस दे रखा है, तो शायद से ये वाला ट्रायंगल भी लगेगा, मे बी। और अच्छा, ये वाला ट्रायंगल तो जरूर लगेगा, इसलिए सो अपने को ये पूरा डिस्टेंस की जरूरत है, हाँ, ये पूरा डिस्टेंस की जरूरत है। तो ये A है, इफ यू कैन जस्ट फाइंड दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है? हाँ, दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये कितने Ds होंगे? 10 Ds होंगे क्या, कि 9 D होंगे? पक्का, श्योर? क्योंकि थिंक ऑफ इट एज यू नो nth टर्म ऑफ AB समथिंग लाइक दैट, है ना? अरे हाँ, ऐसे हम अज्यूम कर सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म A plus D, ये थर्ड टर्म A plus 2D, ये 10th टर्म A plus 9D, या रिमेंबर फर्स्ट और सेकंड के बीच में D है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 2D डिस्टेंस है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में D, फर्स्ट और थर्ड के बीच में 2D है, 2D, थर्ड के बीच में 2D, सो 10 के बीच में 9D होगा, तो ये 9D है। तो ये ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में हाइट, ये ट्रायंगल, या आप tan अल्फा भी अप्लाई कर सकते हो इस केस में, क्योंकि ऑपोजिट भी है और एडजेसेंट भी है आपके पास। सो tan अल्फा इज ऑपोजिट इज h अपॉन एडजेसेंट ये पूरा a plus 9d, इज इट? अच्छा, आपका आंसर किसमें है? साइन कॉस में है क्या? आपको निकालना क्या है? बेसिकली a तो क्वेश्चन में दे रखा है, h भी क्वेश्चन में है, d निकालना है आपको। ओके, सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। सो a tan अल्फा plus 9d tan alpha is h. So 9d tan alpha is h minus a tan alpha. So ultimately therefore d जो है h minus a tan alpha upon 9 tan alpha. बस we just need to apply golden rule here, isn't it? तो tan की जगह sin upon cos, तो cos से मल्टीप्लाई होगा, तो h cos alpha minus a sin alpha अपॉन 9 sin अल्फा, cos अल्फा कटेगा ऊपर नीचे, यस, ऑप्शन ठीक। नाउ ये देखो, अब तक जितने भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वेरी इजी, पहले के 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने को थोड़ा सोच के करना पड़ा। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैवंट डिस्कस्ड इन 10th इन द सेंस, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमने पहले नहीं किया है ना, कि 10 पोल्स थे, वो सारे सेम एंगल सबटेंड कर रहे थे। इसका मतलब आपको ये आइडिया आना चाहिए कि ये सारे एक ही लाइन पर होंगे, ऐसा होना चाहिए। तो छोटा वाला
धीरे धीरे देखो लेंथ ऑफ द पोल्स इंक्रीज, लास्ट वाला सबसे लॉन्गेस्ट पोल होगा h, उसका हाइट दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है छोटा इसका, तो ये डिस्टेंस पूछा गया है इक्वल डिस्टेंस, तो हमने इसको x या d माना। आपको ये शायद होना चाहिए कि ये 9d होगा, तो मेरी स्टूडेंट्स प्रोबब्ली वुड हैव कंसीडर्ड 10d हियर, उनका आंसर गलत हो गया है। ठीक है, एनीवे लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। शायद से क्वेश्चन नंबर 5 कल वाला क्लास में किया था आपने, इजंट इट? तो लेट्स लुक एट दिस सॉल्यूशन पार्ट डायरेक्टली, है ना, बस अपन फिगर बनाते और डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट्स द क्वेश्चन हियर? अ मैन walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed towards a vertical pillar, so let this be the vertical pillar, pillar एकदम vertical होता है। At a certain point A, he observes the angle of elevation of the top of the pillar to be 30 degree. Okay, fine. After walking for 10 minutes from A in the same direction, he is walking towards the pillar, remember he is walking towards the vertical pillar. After walking for 10 minutes, he found that the angle of elevation from this point B to be 60 degree. So remember he took 10 minutes from A to B, 10 minutes. So how much time would he take to reach from B to the foot of the pillar if he is moving at uniform speed? तो guys remember कल वाला क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं what's the logic, अगर ये 10 मिनट्स होता तो ये 5 मिनट्स, उसका आधा, क्यों? डिस्टेंस आता है, सिंपल। अच्छा, तो guys remember what we did is इसको हमने h लिया था, तो ये आया था h/√3, तो ये पूरा आएगा, ये पूरा कितना आएगा √3h, तो हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, तो ये आया था 2h/√3, इजंट इट? तो ये जितना भी डिस्टेंस है इसका आधा ये होगा, हाफ ऑफ दिस इज दिस, इसका मतलब इसका जितना भी टाइम लगेगा इसके लिए इसका आधा टाइम लगेगा। सो फ्रॉम A to B if it were 10 minutes, from B to C it should only take 5 minutes, the distance is half, and remember he is moving at uniform speed, ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपना पेपर में डायरेक्ट आ सकता है ये क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में आ सकता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चंस। अच्छा, 5 का कितना है आंसर? 4, 6 का। ट्रिकी क्यों है वो देखते हैं। अच्छा, सभी लोग जानते हैं ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे यू नो माना जाता है कि ईस्ट कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो यू नो ये है ना, बेसिकली इधर साइड वाला ईस्ट होता है, ईस्ट, इधर वाला वेस्ट, और जो ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ, है ना? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई थिंक दिस इज करेक्ट, है ना? तो आप में से कोई डिसएग्री करते हैं तो प्लीज बता दो कि करेक्शन कर दो, है ना? अच्छा, एनीवे let's read this question, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 very carefully. The angle of elevation of top of a vertical tower from point A due east of it, say let's imagine this is tower, due east of it, east माने टावर का ईस्ट का मतलब इधर साइड वाला, है ना, और ये पॉइंट A है, and he found that the angle of elevation is 45 degree, angle of elevation of top is 45 degree। अच्छा, फाइन, रिमेंबर ये 45 होता। अच्छा, अल्टीमेटली क्वेश्चन में ना फाइंड हाइट ऑफ द टावर करके है, तो यदि ये h होता तो रिमेंबर ये भी h होगा, राइट? सो ओके, फाइन। The angle of elevation of top of the same tower due south of A. Now this is going to be very interesting. अब ये देखो, ये थोड़ा सा ना 3D वाला फील दे रहा है। You know, let's just imagine. ये देखो, मान लो ये टावर है, ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपका टावर है ना। तो रिमेंबर गाइस, ये टावर है आपका,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये टावर है। तो पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री, है ना, ये वाला फिगर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो, अब बी कहाँ है? he said b is due south of a, not south of tower. टावर का साउथ नहीं है, a का साउथ है, isn't it? Let's see the question again. The angle of elevation of top of the said tower from b due south of a is 30 degree. Now guys remember, इसके हिसाब से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैंने b यही कहीं होगा, b somewhere here, b somewhere here, सही है। देखो b a के इधर में है, टावर के इधर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मेनी स्टूडेंट्स वुड कंसीडर साउथ ऑफ टावर, है ना, एंड दे वुड हैव प्रॉब्ली गॉट द रॉन्ग आंसर, बट इट इज साउथ ऑफ ए, है ना। फिगर ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, साउथ ऑफ ए। लेकिन अब देखो, अब बोर्ड पे वो ड्रॉ करना मुश्किल है, तो व्हाट वी गोना डू इज इमेजिन कि ये साइड व्यू है, ये वाला व्यू है, ठीक है। एक्चुअली क्या ये ए, ये बी, सॉरी ये ए, ये बी है, ठीक है। वी आर व्यूइंग इट फ्रॉम दिस साइड, राइट। एनीवे, मैं आप लोगों को समझा के दूंगा। तो ये h है, इमेजिन कि ये b है, इट इज गिवन कि दिस इज 30 डिग्री। गाइस ये 30 होता तो रिमेंबर दिस हैज टू बी √3h, isn't it? राइट, ये √3h है। Now let's just imagine कि foot of the tower is O and the top of the tower is C, ठीक है। अब देखो, अब इसका ना we look at the top view, है ना, ये देखो, ये ऐसा है, isn't it? This is how it is. तो if you look at the top view, तो ये O होगा, ये A होगा और ये वाला B होगा। If you look at the top view, वो कैसे दिखेगा? Imagine कि this is O, so this is A, so due south of A is head, so this would be B, सही है क्या? ये आपका टॉप व्यू है, सॉरी। तो O की जगह C होगा, क्योंकि O और C एक ही जगह पे है। अगर if you assuming from observing from top, O और C will be at the same points. If you view from the top, A ये दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे, है ना। अच्छा, तो लेकिन ये काम करूंगा मैं, सिर्फ O ही कंसीडर करूंगा। तो अपने पास OA है, which is h, अपने पास OB है, which is √3h, OB है अपने पास √3h। और क्या कुछ दे रहा क्या? A और B के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? हाँ, डिस्टेंस ऑफ A एंड B इज 54√2, ये है 54√2। गाइस ये साइड व्यूज थे, ये एक साइड व्यू है, isn't it? We always observe towers etc from side view। लेकिन क्या ये एक ही प्लेन पर है, ये एक ही प्लेन पर है, लेकिन यहाँ ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, isn't it? जैसे कि वो ऐसा था ना, तो you are observing from this side, इसके लिए you are observing from this side, है ना। ये थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आपको बाद में समझ में आएगा ये सब, ठीक है। एनीवे, तो ये साइड व्यू, ये भी साइड व्यू फ्रॉम अनदर एंगल, ये टॉप व्यू है ऊपर से, ठीक है। अच्छा, अब तो ये कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि ये 90, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इज इट? ये आएगा। अच्छा, 3h² माइनस h², 2h² इज इक्वल टू 2 × 54 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, 2 2 कटेगा, therefore h² is 54², तो h is 54। इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोग सही फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका h गलत आएगा, वो ऑप्शन से मैच नहीं करता, है ना। what many students do is कि ये गलत फिगर बना लेते हैं इसका, है ना। ये टावर है, ड्यू ईस्ट ऑफ टावर इज A एंड ड्यू साउथ ऑफ टावर, यदि आप ऐसा फिगर बनाया होता, है ना, ड्यू ईस्ट ऑफ टावर एंड ड्यू साउथ ऑफ टावर लिया होता, तो देखो आपका फिगर ऐसा बनेगा, आया समझ में? टॉप व्यू ऐसा बनेगा, साउथ ऑफ टावर लिया, लेकिन वो साउथ ऑफ A है, then this would have been 54√2, this would have been h √3h, you would have got wrong answer,
ये गलत फिगर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अपना वर्कशीट में एक और क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। So I'd like you to open page number 4 का क्वेश्चन नंबर 35 है ना। let's solve the other question first. पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 35 ये आया था IIT 1980 में, 1980 में। वो इसके बाद 11 साल के बाद मैं पैदा हुआ था। ओके, एनीवे, AD is a vertical tower. Fine. Point A is on the ground, so this has to be ऊपर वाला point, top of the tower. And C is the middle point of AB. Fine. C is middle point of AB. ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अच्छा, the part CB subtends an angle alpha at a point P on the ground. Imagine that this is your point P. Now ये देखो CB जो है या BC है ना, I rather prefer BC. BC जो है वो सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा एट P। ये देखो, ये कल वाला क्लास में किया था हमने। यूजुअली क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वुड बी गिवन टू अस, माने इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये बीटा है तो ये पूरा बीटा होगा, ऐसा होता है क्वेश्चन जनरली। मैंने जनरली अपने को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता होता है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन उनका डिफरेंस पता है अपने को, उनके बीच का एंगल दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है। एंड इट इज आल्सो गिवन कि AP जो है इट इज n टाइम्स AB। if AP is n times AB, okay,